आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अवयव दिया गया है, इसके अंदर कुछ अवयव है, निकालना क्या है। पहला दिया गया पंक्तियों की संख्या क्या होगा। पंक्ति यानी अभी बताया गया पंक्ति यानी रौ को ही पंक्ति कहते हैं, रौ 1 रौ 2। तो पंक्तियों की संख्या पूछा गया। ये स्तंभों की संख्या यानी ये स्तंभ हो गया, तो 1 2 3 पंक्ति हो गया 1 2 2 पंक्ति। अवयव की कोटि यानी इसको ऑर्डर कहा जाता है। प्रविष्टियों की संख्या अभी बताएं इसके अंदर कितने अवयव है। तो पंक्तियों की संख्या, पंक्ति यानी कह सकते हैं कॉलम, कितना कॉलम है, एक कॉलम यानी रौ को ही कहते हैं हम लोग। 2 कॉलम यानी 1 और 2, तो पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभ की बात किया जाए, ये स्तंभ हो गया यानी स्तंभ 1, ये हो गया स्तंभ 2, ये हो गया स्तंभ 3 यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यानी 3 कॉलम हो गया। कोटि यानी बताए थे ये ऑर्डर को ही कोटि कहा जाता है। ऑर्डर ऑर्डर निकाला जाता है कितना इसमें बात किया जाए रौ है और कितना कॉलम है, कितना रौ है कितना कॉलम है। यानी रौ इसमें जो है 2 रौ हो गया, 1 रौ 2 रौ 2। कॉलम की बात किया जाए 3 कॉलम हो गया 3। अब प्रविष्टियों की संख्या, अब इसी को दोनों को मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा इसके अंदर प्रविष्टियों की संख्या यानी एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है यानी 2 गुने 3 यानी 6। इसके अंदर 6 अवयव गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रविष्टि हो गया। इसी तरह से एक अलग से अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे कमेंट में जवाब दें कि इसका पंक्तियों की संख्या क्या होगा। लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स है 3 4 1 -2 6 3 4 7 8। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये खुद से एक बार ट्राई करें। ये जैसे इसमें हमने निकाला उसी तरह से इसका जवाब दें, कमेंट करें। पंक्तियों की संख्या कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है, इसका कोटि क्या है, इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है। अब हम आगे आते हैं। अब एडिशन के अवयवों को कैसे ऐड करते हैं, अवयवों को हम किस तरह से ऐड करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवयव एक जो मान लिए हैं 6 3 2 5 4 7 8 9 6, ये हमने लिया। एक और अवयव लेंगे 3 1 2 1 3 5 -2 6। हमने 2 अवयव लिया, हमने बताया था कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और भी ले सकते हैं सी। ये जो है ऑर्डर की बात किया जाए, क्या ऑर्डर है, तो 3 इस तरह से 3 इस तरह से देखा जाए 3 कॉलम, इधर से देखा जाए 3 रौ यानी 3 × 3 का। नेक्स्ट भी देखेंगे 3 × 3 यानी 3 रौ है, पहले तो रौ लिखते हैं उसके बाद कॉलम। ये रौ हो गया, ये कॉलम। अगर पूछा जाता दोस्तों कोटि क्या है तो 3 × 3 बता सकते हैं। प्रविष्टियों की संख्या पूछा जाता तो हम लोग 3 × 3 यानी 9 कह सकते थे। अब देखेंगे योग कैसे किया जाता है। तो ये पहला कॉलम हो गया, तो पहला कॉलम ये पहला रौ। अगर इसकी बात किया जाए ये पहला कॉलम ये पहला रौ, इसमें भी देखेंगे पहला रौ पहला कॉलम। तो पहला को ऐड करना है, यानी a + b की बात किया जाए तो समझ सकते हैं 6 यहाँ 6, तो 6 + 6 ये लिखेंगे। 3 उसी तरह से सेकेंड में जाएंगे कॉलम, यहाँ सेकेंड कॉलम रौ वही है 3 + 3। अब फिर 4 + 1 कॉलम 3 में और कॉलम इधर 3 यानी 4 + 1। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, 4 + 1। सेकेंड रौ में इधर भी सेकेंड रौ में आएंगे, सेकेंड रौ इधर भी सेकेंड रौ। 2 है फर्स्ट कॉलम में 2, इधर फर्स्ट में 2। फिर यहाँ पे गैपिंग देंगे दोस्तों क्योंकि हम आ रहे हैं सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड में ये है तो 5 है, इधर सेकेंड में 1 है, वही कॉलम में चलना है। इधर जो कॉलम वही कॉलम, इधर 3 कॉलम इधर भी 3 कॉलम में आएंगे, इधर 3 कॉलम में 7 इधर 3 कॉलम में 3, लेकिन रौ 2 ही में चल रहा है। अब रौ 3 में आ रहे हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो उधर भी ये 8 है तो 8 इसमें 5 है, 8 + 5 इधर 9 है, इधर -2 है तो यानी -2, इधर 6 है तो उधर 6 है। इस तरह से हम ऐड करते हैं अवयव को, यानी अवयवों को जोड़ने का कार्य इस तरह से। अब इसको ऐड करके लिखें 6 6 12 3 3 6 4 1 5 2 2 4 5 1 6 7 3 10 8 5 30 9 प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए 9 में से 2 चला जाएगा 7 6 6 12। ये हमारा रिजल्ट आएगा, यानी अवयव ए अवयव बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर ये मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 × 3 का था, ये भी 3 × 3,
सेम रहने पर इस तरह से ऐड कर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एडिशन का है, यानी अवयवों का योग है। ये पहला कॉलम, रॉ भी पहला, ये पहला कॉलम, रॉ भी पहला, सेम उसी के जैसा। वो 3 इंटू 3 था, ये 2 इंटू 2 कोटि का। ये देख रहा है, ये जो है 2 इंटू 3 कोटि का, 2 इंटू 3, 1 2 2 हो गया, 1 2 3, ये हो गया 2 गुने 3 कोटि का। ये जो है 1 2 2, ये भी 1 कॉलम 2 कॉलम 2, तो सेम है। ये 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 3 का, ये दोनों सेम है। अब ऐड कर देंगे दोस्तों, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। क्योंकि इसके पहले समझा चुके हैं, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 प्लस 0 इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था हमने दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसको इसमें भी वही पहला कॉलम, रॉ भी पहला, उसी तरह से 9 11 20, 10 10 20, 11 9 20, फिर नीचे वाला तो इधर नीचे का 12 18 8 20, 13 7 20, 14 6 20, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से बार बार एग्जाम में आता है ऐड का। देखिए दोस्तों, अब गुना आ गया। इसके पहले हमने क्या देखा, ऐड सब्ट्रैक्ट, अब देखने वाले हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये अवयव के पहले कोई अंक रहेगा, तो किस तरह से गुना करना। जो दिखाई दे रहा है 3, ये जितने अवयव हैं इसके अंदर, यानी 4 अवयव है, इसको जो है चारों से गुना करना। देखते हैं 3, ये 5 है, 3 में 5 गुना होगा तो 15 आएगा, यानी 15। 3 में 6 गुना होगा 18 होगा। फिर उसी तरह से नीचे है तो नीचे लिखना है। 3 में 7 गुना करना है तो क्या आएगा 21। 3 में 8 गुना करेंगे क्या आएगा 24। ये हो गया गुना। कितना ईजी है, समझ सकते हैं। उसी तरह से इसको गुना करना, 2 में 1 गुना करेंगे 2, 2 में 2 गुना करेंगे 4, 2 में 3 गुना करेंगे 6, 2 में 4 गुना करेंगे तो 8। ये 2 इंटू 2 का हुआ। अब देखेंगे इस तरह से अगर आ गया 3 रॉ 3 कॉलम, तब किस तरह से सोल्यूशन करेंगे ये देखेंगे। कुछ भी संख्या रह सकता है एग्जाम में, सेम टू सेम नहीं मिल सकता, लेकिन इस टाइप का एग्जाम में रहेगा। हमेशा से आया है और इस बार भी आएगा। अब 3 रॉ 3 कॉलम है, बाहर में 5 है, जब 5 है सबसे उसी तरह जैसे 2 इंटू 2 में हमने गुना किया था, सेम 3 रॉ 3 कॉलम, इसमें भी सेम गुना करेंगे। 5 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 5 से इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी, उसी तरह से इसमें भी गुना करना। इस तरह से 5 में 3 15, 5 में 2 माइनस में तो माइनस में 10, 5 में 5 25, 5 में 6 30, 5 में 5 25, 5 में 2 -10, 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25, ये हो गया। कभी कभी एक ऐसा भी प्रश्न दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, 3/7 इस तरह से यहाँ लिख दिया जाएगा 14 -21 42 35, ऐसा दे दिया जाए तो कुछ नहीं, हमको ये जो बाहर में जो दिखाई दे रहा है इस सभी से गुना करना। इस तरह से गुना कर सकते हैं। ये 14 है तो 14 में 3/7 गुना कर, -21 है 3/7 गुना कर दो, 42 है इसमें 3/7 गुना कर दो, ये 35 है 3/7 गुना कर दो। अब काटो इसको, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 6 जा, 7 5 जा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो भी आएगा उसको लिख देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 -9 होता है, 6 3 जा 18, 5 3 जा 50। यानी बाहर में भीड़ में भी रहेगा तो उसी प्रकार से गुना करेंगे, भीड़ नहीं रहेगा सभी में उसी तरह से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से गुना किया जाता है। हमने 1 डिजिट बाहर से देखा, गुना करने का तरीका सीखा। अब समझेंगे अवयव से अवयव, अवयवों का गुना आप सीखना किस तरह से अवयव से। देखिए दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या दिया गया है, अवयव दिया बाहर ब्रैकेट दो, फिर प्लस दिया, फिर इक्वल। एग्जाम में बच्चा छोड़ देता है, इसको किस तरह से सोल्व करना वो समझना। अब ये बाहर दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया था, सभी से अंदर वाला से गुना होगा तो गुना करेंगे। उसके बाद प्लस है, यानी पहला रॉ और कॉलम सेम होना चाहिए, उसी से ऐड होगा। तो सोल्व करते हैं। 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 6 होगा, 2 से 4 8 होगा, 2 से 5 10 होगा, 2 से x यहाँ 2x हो जाएगा। ये स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे, 1 y 0 1, 0 का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग अभी नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या किया, बाहर 2 था, जब भी प्रश्न में रहेगा कोई भी संख्या गुना करने के तो गुना करें। अब यहाँ प्लस दिया गया,
तो यानी पहला बताए थे रो और कॉलम, तो पहला रो कॉलम से ऐड करेंगे। तो 6 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। 8 में y ऐड करेंगे तो 8y नहीं होगा, 8 में y ऐड करेंगे तो ये होगा, यानी 8 प्लस वाई ऐड है यहाँ, 8 प्लस वाई लिखना। फिर 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही आएगा। उसी प्रकार 2x प्लस 1 करेंगे तो 2x नहीं होगा, 2x प्लस 1 होगा, यानी 2x प्लस 1। यहाँ पर 7 10 0 5। तो इसके पहले हम क्या करते थे, अगर प्लस रहता तो ऐड करते थे, माइनस रहता तो माइनस करते थे, यहाँ कुछ नहीं रहता यानी गुना तो गुना करते। अब हमारे सामने क्या है इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, यानी पहला रो कॉलम देखेंगे तो उसी से तुलना करेंगे, बराबर होगा। अब यहाँ 7 यहाँ भी 7 इक्वल है, यहाँ 10 यहाँ भी 10 इक्वल है, यानी यहाँ पर जो संख्या है ये 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर, क्योंकि 0 है यहाँ तो ये भी 0 होना है। ये 5 है तो ये भी 5 होना है। किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। इसका तुलना जिससे दिया उसी से तुलना, 8 प्लस वाई दिया गया इससे तुलना, क्योंकि ये बराबर 8 प्लस वाई इक्वल 0। अब वाई हमको निकालना है और एक्स निकालना है, यह दो चीज निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं वाई, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो -8, यानी हम -8 रखेंगे, 8 प्लस माइनस -8 में से चला जाएगा 0 तो इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट ये जो इक्वल होगा इससे, क्योंकि सेकेंड कॉलम यहाँ भी सेकेंड कॉलम, रो सेकेंड ये 5 के इक्वल होगा, यहाँ जो है उसी के बराबर होगा। ये 1 उस तरफ चला जाएगा माइनस में, 5 में से 1 जाएगा 4, एक्स का मान निकालें 4 ऊपर 2 नीचे, तो यानी 2। हमारा मान y का मान -8, एक्स का मान -2। और भी एग्जामिनर किस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से दे दिया जाएगा। अब पूछ दिया जाता है कि इसका मान बताएं, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ है, अवयव ए में 3 गुना, फिर प्लस अवयव बी में 2 गुना, इस तरह से करना होगा। तो हमने बता चुका है 3a, अवयव ए में 3 गुना करना इस तरह से, बीच में प्लस है प्लस, फिर 2 है, बी के पास 2 है, ये लिखेंगे 4 - 3 2 - 5। 3a में 3 गुना तो ए में 3, बी में 2 है तो बी में 2, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इस तरह से करना है। 3 तो क्या बताएं, सभी से गुना, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, प्लस से प्लस 2 4 8, 2 3 -6, 2 2 4 2 5 10। अब बीच में वही आ गया, ये सब बता चुके हैं। प्लस पहला से पहला, अब तो हो गया होगा कंप्लीट। 17 6 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा -8। इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या, वाई का वैल्यू क्या, इक्वल करेंगे गुना करके।